20 मार्च 2023 को पड़ने वाले चैत्र महासोमवार को शिवलिंग से उठा लाना यह गुप्त चीज आपका हर दुख हो जाएगा खत्म। भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से जीवन में होगी धन की वर्षा, हर मनोकामना होगी पूरी। दोस्तों, इस बार चैत्र नवरात्रि 22 मार्च 2023 से शुरू हो रही है। इसका समापन 30 मार्च 2023 को होगा। धर्मशास्त्र में साफ साफ लिखा हुआ है, जिस नवरात्रि से भी पहले कोई सोमवार पड़ता है वह सोमवार अपने आप में एक महासोमवार होता है। कहने का मतलब यह है कि इस चैत्र नवरात्रि से पड़ने वाला पहला सोमवार जो है वह महासोमवार है, जो 20 मार्च 2023 को पड़ रहा है। और धर्मशास्त्र के हिसाब से इस बार के महासोमवार पर 51 तरीके के शुभ और दुर्लभ संयोग बन रहे हैं। दोस्तों, जरा ध्यान रखिएगा, यह महासोमवार महाशिवरात्रि के बराबर के सोमवार जितना ताकतवर सोमवार होगा, जिसका मतलब यह है कि इस दिन आप लोग अगर शिवलिंग से वह गुप्त चीजें अपने घर पर उठा करके ले आते हैं, जिसके बारे में आपको हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, आपके जन्म जन्मांतर की गरीबी, परेशानी, कष्ट, दिक्कतें, समस्याएं जड़ से खत्म हो जाएंगी। आपके जीवन में आपको सुख, समृद्धि, धन, दौलत, ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। दोस्तों, इस बार महासोमवार पर आपको सही मुहूर्त पर शिवलिंग से वह गुप्त चीजें चुपचाप उठा करके अपने घर पर लानी है, जिसके बारे में आपको इस वीडियो में पता चलेगा। और मान के चलिए दोस्तों, आपके जीवन में आपको एक चमत्कारी बदलाव देखने को मिलेगा। आपके जीवन की जो भी मनोकामना होगी वह अवश्य ही पूरी हो जाएगी। आप जिस कार्य को भी शुरू करेंगे उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। दोस्तों, अगर आप नौकरी की तैयारी कर करके थक चुके हैं, आपका व्यापार ठप पड़ा हुआ है, आप जीवन में मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, परंतु आपको उसका फल नहीं मिलता है, तो दोस्तों बस इस महासोमवार को जो 20 मार्च 2023 को पड़ रहा है, आप वह उपाय कर लीजिए जो आपको इस वीडियो में पता चलने जा रहा है। यानी कि शिवलिंग से वह गुप्त चीजें शुभ मुहूर्त पर उठा करके ले आइए, जिसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। दोस्तों, आपकी मनचाही नौकरी आपको मिलेगी, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा, आपके जीवन की जो भी मनोकामना होगी वह पूरी हो जाएगी, धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। आपके जीवन में जो धन आएगा वो रुकेगा भी, टिकेगा भी, उसमें वृद्धि भी होगी, आपके घर की बरकत होगी, उन्नति होगी। कुल मिला के आपको कामयाब होने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। लेकिन आपको एक बात का जरा ध्यान रखना होगा दोस्तों, भगवान भोलेनाथ किसी भी व्यक्ति की थोड़ी सी पूजा से तुरंत ही प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ अगर आप भगवान भोलेनाथ जी की गलत पूजा, साधना, क्रिया करते हैं तो भगवान भोलेनाथ उतनी ही जल्दी आपसे गुस्सा भी हो जाते हैं। आपको शिवलिंग से वही गुप्त चीजें उठा करके लानी है, जिसके बारे में आपको हम इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन दोस्तों, उसकी भी एक मुहूर्त है। मुहूर्त पर अगर आप उन गुप्त चीजों को उठा करके लेकर आते हैं, जिसके बारे में आपको हम बताएंगे, तो दोस्तों अवश्य ही आपकी मनोकामना पूरी होगी। लेकिन अगर आप गलत पूजा करेंगे और गलत मुहूर्त पर गलत चीज उठा लेंगे तो दोस्तों आपको भगवान भोलेनाथ का क्रोधित रूप देखना पड़ेगा। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपको साक्षात भगवान भोलेनाथ जी का आशीर्वाद मिले, आप चाहते हैं कि इस महासोमवार के बाद भगवान भोलेनाथ जी की विशेष कृपा आपको प्राप्त हो, इस सोमवार से आपके ऊपर भगवान भोलेनाथ जी का वरदान बना रहे, तो दोस्तों अगर आप भी सच्चे भगवान भोलेनाथ जी के भक्त हैं तो पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और सच्चे मन से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। और दोस्तों एक काम कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी मनोकामना लिखना मत भूलिएगा, ताकि आपकी जो भी मनोकामना हो वो भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से अवश्य ही पूरी हो जाए। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में जो जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं यह एक ऐसी जानकारी है जो तंत्र शास्त्र, वास्तुशास्त्र और कई प्रकार के शास्त्रों से हम आपके लिए ढूंढ करके लेकर आए हैं। और दोस्तों, ये जानकारी को अगर आप प्राप्त कर लेते हैं और अपने जीवन का 5, 6, 7, 8 मिनट हमको दे देते हैं, तो मान के चलिए दोस्तों, आपके जीवन की जो भी समस्या होगी, जो भी परेशानी होगी, वह जड़ से खत्म हो जाएगी। आपके जीवन में आपको कामयाब होने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को अपने नहीं, अपने पूरे परिवार के भले के लिए लास्ट तक, अंत तक बिना भगाए देखिएगा, क्योंकि जिन उपायों के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, यह उपाय सिर्फ इस महासोमवार को आप कर सकते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा महासोमवार है दोस्तों जिसका समय वास्तुशास्त्र के हिसाब से 9 साल बाद आया है। मतलब 9 साल बाद एक ऐसा सोमवार आया है जो सीधे नवरात्रि से पहले पड़ रहा है। देखिए, नवरात्रि के दौरान तो कई बार सोमवार पड़ता है, लेकिन यह सोमवार बहुत ही खास है, क्योंकि इस सोमवार को की गई पूजा, साधना, क्रिया खाली जा ही नहीं सकती दोस्तों, ये विफल हो ही नहीं सकती। आपको साक्षात भगवान भोलेनाथ जी का वरदान मिल सकता है, आशीर्वाद मिल सकता है। बस आपको करना यह है दोस्तों कि सही समय पर सही चीजें शिवलिंग से उठा करके लानी है, उसको अपने घर पर स्थापित कर लेना है और वह बीज मंत्रों का इस्तेमाल करना है जो आपको हम बताने आ रहे हैं। इसलिए कहीं पर कॉपी, पेन, किताब में इन सारे उपायों को लिख लीजिए और कब, किस मुहूर्त पर आपको शिवलिंग से क्या उठा करके
लेकर आना है वह जान लीजिए, ताकि दोस्तों आपको अपने जीवन में हर प्रकार की परेशानी से मुक्ति मिल जाए और आपके जीवन की हर मनोकामना पूरी हो जाए। चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। बस आपसे हाथ जोड़ करके विनम्र निवेदन है कि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर आप भी भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं, कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय हर हर महादेव लिखना मत भूलिएगा। सबसे पहली चीज जो आपको शिवलिंग से उठा करके लेकर के आनी है वह है दोस्तों जल। बिल्कुल सही सुना आप लोग ने, ध्यान रखिएगा दोस्तों, शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल कभी भी सामान्य जल नहीं रहता है, वह अमृत सामान्य पवित्र जल बन जाता है। आपको शिवलिंग से बस यह करना है दोस्तों, जो शिवलिंग पर एक लोटा आप जल चढ़ाएंगे, उस लोटे पूरा जल चढ़ाने के बाद आपको उसी जल के थोड़े से बूंद अपने लोटे में ले लेनी है और इसको घर पर लाना है और घर पर लाने के बाद इसका छिड़काव कर देना है। अब अगर आप इसका छिड़काव पूरे घर पे कर देते हैं, पूरे साल आपके घर पे नकारात्मक शक्तियों का वास नहीं रहेगा, आपके घर पे सकारात्मक शक्तियों का वास हो जाएगा। आपके घर की जो बरकत रुक गई थी, घर की बरकत होना शुरू हो जाएगी। आपके घर पर किसी ने काला जादू, काली विद्या, काला तंत्र ऐसा कुछ करवाया था, इन तरीके के प्रभावों से आपका घर मुक्त हो जाएगा और दोस्तों आपके घर का वातावरण बहुत ही कल्याणकारी और सौभाग्यशाली बना रहेगा। तो पहली चीज तो है कि आपको शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल अपने घर पर अवश्य ही लाना है, उसका छिड़काव कर देना है। दूसरी चीज जो आपको अपने घर पर लेकर के आनी है वह है दोस्तों, इस महासोमवार के दिन आपको कुछ भी करके एक डमरू खरीदना है। डमरू खरीदने के बाद आपको शिवलिंग पर जाना है, कच्चा दूध चढ़ाना है और उस डमरू को आपको शिवलिंग से छुआ करके अपने घर पर लाना है, पूजे घर पर स्थापित कर देना है। अब डमरू को लाने से होगा ये दोस्तों कि आपके घर पर जो पैसा आना बंद हो गया था, पैसा आना शुरू हो जाएगा। जो पैसा आएगा वो रुकेगा भी, टिकेगा भी, और पैसा जो टिकेगा दोस्तों उसमें वृद्धि भी होगी। तो दोस्तों इस चीज का अवश्य ही ध्यान रखिएगा। जो डमरू आप लोग लाएंगे, इसका मुहूर्त बताया गया है सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक के बीच में। इस दौरान ही आपको डमरू को शिवलिंग से छुआ करके अपने घर पर लाना और पूजा घर पर स्थापित कर देना है। तीसरी चीज जो आपको शिवलिंग से चुपचाप उठा करके लेकर आनी है वो है बेलपत्र। बिल्कुल सही सुना आप लोग ने, कहा गया है दोस्तों, अगर आप एक तरफ 1000 कन्याओं को खाना खिलाएं और एक तरफ शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाएं तो दोस्तों ये दोनों बराबर माने गए। आपको करना क्या है दोस्तों, आपको रविवार के दिन बेलपत्र तोड़ लेना है। एक बात का ध्यान रखिएगा, कभी भी सोमवार को बेलपत्र तोड़ा नहीं जाता। रविवार के दिन आपको 3 पत्ते वाले 2 चिकने बेलपत्र तोड़ लेना है। आपको सोमवार को 2 बेलपत्र भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर ले जाना है। एक बेलपत्र तो आपको अर्पित कर देना है, एक बेलपत्र शिवलिंग से छुआ करके अपने घर पर लाना है और पूजा घर पर रख देना है। इतना अगर आप कर देते हैं दोस्तों, आपके घर को भगवान भोलेनाथ की विशेष कृपा प्राप्त होगी, क्योंकि बेलपत्र में भगवान भोलेनाथ का वास होता है। आपका घर रोग मुक्त रहेगा, आपके घर पर किसी को भी कभी भी कोई बीमारी नहीं लगेगी, और किसी को अगर बीमारी रख भी रखी है तो दोस्तों वह उस बीमारी से मुक्त हो जाएगा, मतलब रोग मुक्त हो जाएगा। चौथी चीज जो आपको इस महासोमवार के दिन अवश्य ही लेकर के आनी है वह है त्रिशूल। बिल्कुल सही सुना आप लोग ने दोस्तों। त्रिशूल क्यों, तो आपको बता दें, मान लीजिए आपके कोई गुप्त शत्रु हैं, मान लीजिए आपका कोई ऐसा दुश्मन है जो आपको नुकसान पहुंचाना चाहता है, मान लीजिए कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो सिर्फ ताक में है कि कब वो आपको नुकसान पहुंचा सके, तो दोस्तों ऐसे लोगों से बचने के लिए आपको बस यह करना है कि इस महासोमवार के दिन एक छोटा सा त्रिशूल खरीद लेना है, जो मार्केट में बड़ी आसानी से मिल जाता है। आपको किसी भी शिवलिंग पर जाना है, वहां पर 1 लोटा जल अर्पित करना है। 1 लोटा जल अर्पित करने के बाद उसी शिवलिंग से त्रिशूल को छुआना है और इस त्रिशूल को अपने घर पर लाना है और घर पर लाने के बाद आपको पूजा घर में स्थापित कर देना है। सिर्फ इतना आपको करना है दोस्तों। आपके लाखों दुश्मन एक तरफ खड़े हों और आप एक तरफ अकेले खड़े हों, भगवान भोलेनाथ की वो कृपा आपको मिलेगी कि आपका शत्रु आपको हाथ भी नहीं लगा पाएगा, क्योंकि ये कहावत हर कोई व्यक्ति जानता है कि भगवान भोलेनाथ ने किसी भी व्यक्ति को अगर आशीर्वाद दे दिया, लाखों शत्रु उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं, उसका काल भी खुद कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। तो दोस्तों इस बात का अवश्य ही ध्यान रखिएगा कि आपको इस त्रिशूल का उपाय करना है, शिवलिंग से छुआ करके घर पर लाना है, पूजा घर में स्थापित कर देना है। अब दोस्तों जो चीज़ हम आपको बताने आ रहे हैं, यह उपाय आपने अगर कर लिया तो मान के चलिए दोस्तों, आपके जीवन में आपके बच्चों की उन्नति कोई नहीं रोक पाएगा। आपके घर के जो भी दिशाएं होंगी वो अच्छी हो जाएंगी, आपका राहु केतु अच्छा हो जाएगा। आपको तो ये बात पता ही होगा कि भगवान भोलेनाथ जी को हमेशा एक धतूरे का फूल चढ़ाया जाता है ताकि हमारे जीवन की सारी समस्याएं खत्म हो जाएं। तो आपको 2 धतूरे के फूल लेने हैं। एक धतूरे का फूल आपको भगवान भोलेनाथ को अर्पित करना है, एक धतूरे का फूल आपको शिवलिंग से छुआ करके अपने घर पर लाना है। इसको लाल कपड़े में बांध करके अपने घर की छत पर रख देना है। छत पर अगर आप रख देते हैं तो आपका राहु केतु हमेशा अच्छा रहेगा। छत पर इसलिए क्योंकि दोस्तों किसी भी व्यक्ति का राहु केतु छत पर ही वास करता है। बस इतने उपाय आपको इस महासोमवार के दिन करने हैं जो 20 मार्च 2023 को पड़ रहा है, और दोस्तों आपके जीवन में आपको कामयाब होने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। इस बात पर वीडियो लाइक कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय हर हर महादेव लिखना मत भूलिएगा।